हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 एग्जाम में 3 क्वेश्चंस को लेकर के बार बार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर इन 3 क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा, क्योंकि वो तीनों क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं या बोनस जा सकता है। ये एक क्वेश्चन तो ऐसा भी है जिसमें एनटीए अपनी मनमानी कर सकता है। वही क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। 2 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं और एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। मैं इनवाइट करूंगा डीएन सर को। सर प्लीज आप आए और बच्चों को उन क्वेश्चंस के बारे में बताएं। सर इसमें पहला क्वेश्चन ये वाला है और कुछ बच्चे इसमें भी थोड़े कंफ्यूज है जी, इसका क्या आंसर होना चाहिए जी। तो सर इसमें जो है, अगर हम ग्राफ देखें चारों, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है और काइनेटिक एनर्जी जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जिन ग्राफ में नेगेटिव में बन रहा होगा वो तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे ये वाला है ये तो एलिमिनेट हो जाएगा जी। अब दूसरी चीज यहाँ पर बच्चों को बस यही डाउट है कि ये वाला जो कर्व है वो साइन स्क्वायर का कर्व है, ठीक है। और बच्चा पढ़ता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आती है कोस के फंक्शन में, वेलोसिटी के स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी आती है जी। तो वहां से कोस स्क्वायर आ जाता है, लेकिन ये जो ग्राफ है वो साइन स्क्वायर का है। तो इसमें जो इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, वो वाली इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, यानी कि वो मीन से स्टार्ट ना करके एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है, तो ये एक्स होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन वाला फंक्शन आएगा। और फिर काइनेटिक एनर्जी हम अगर इससे निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर का ग्राफ यही है, ठीक है। तो इसमें ये वाला आंसर जाएगा। तो इसमें मतलब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि साइन का ग्राफ आना चाहिए ना कि साइन स्क्वायर का। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये साइन का नहीं है, साइन में थोड़ा सा कर्व ऐसे आता है, हाँ। तो ये थोड़ा ऐसा फैला हुआ है, तो वो कोई लॉजिक वाली बात नहीं। इससे तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राफ अगर आप ऐसे बना रहे हैं या ऐसे बना रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ग्राफ की वीडियो में भी बोला था कि ग्राफ में कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन हमें सही लगते हैं, तो उसमें हमेशा एलिमिनेशन की अप्रोच अपनानी होती है। ये मैंने ग्राफ वाले वीडियो जो बनाया था उसमें बताई थी ये बात कि कई बार ऐसा होता है कि 3 जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जो कम गलत है फिर वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा एक और क्वेश्चन था उसमें भी ऐसे, तो ऐसे तो हम बहुत सारे बोनस दे सकते हैं। तो ग्राफ वाले सवालों में थोड़ा ये रहता ही है कि एलिमिनेशन की अप्रोच हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये भी बच्चों समझ में आ गया आपको। इस क्वेश्चन में सर ने ये समझाया है कि जैसे आप ये सोच रहे थे कि ग्राफ में ये ऐसे बनना चाहिए या ऐसे बनेगा। देखो ग्राफ में सर ने पहले आपको वीडियो में बोला है जो मोस्ट करेक्ट है वही सही जाएगा। आप उसमें ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने ऊपर क्यों नहीं बनाया, नीचे क्यों नहीं बनाया, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक। तो इसका 4th आंसर करेक्ट है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए और एनटीए ही देगा जी। नेक्स्ट इसके बाद सर, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही फेमस हो रहा है सर जी। इसमें लेंस की बात कर रहा है वो, और लेंस में 2 फोकस होते हैं। जैसे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो हम बोलते हैं कि पैरेलल रे आती है और एक पॉइंट पे जो है पास होती है, मतलब इंटरसेक्ट होती है, तो उस पॉइंट को हम जो है सेकंड फोकस नाम देते हैं इधर। तो इसमें इधर सेकंड फोकस होता है। और कॉन्केव लेंस में हम बोलते हैं कि जो पैरेलल रे आती है, ये वाला जो लेंस है इनको डाइवर्स करता है, फैलाता है। तो डाइवर्स करने के बाद ये एक्चुअल में कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इनको पीछे बढ़ाने पे ये जहां मिलती है उस पॉइंट को हम सेकंड फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल यहाँ पर कौन सा लेंस की बात कर रहा है, कॉन्केव लेंस। तो जो कॉन्केव लेंस है वो पैरेलल रे बोल रहा है वो कि ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन पहला ऑप्शन बोल रहा है पासेस थ्रू सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि पासेस, तो इससे तो ये पास हो ही नहीं रही है, नहीं, ये तो अपीयर हो रही है, बिल्कुल अपीयर हो गई। तो ये इसमें तो आ गया पासेज, तो और ये रॉन्ग हो गया ना। हाँ, ये रॉन्ग हो गया। अब इसमें बोल रहा है अपीयर टू डाइवर्स, तो यहाँ अपीयर तो डाइवर्स तो हो ही रही है जब रे आ रही है, लेकिन आगे ये बोल रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम फर्स्ट, अब इसको ये फर्स्ट बोल रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सेकंड नहीं है,
हाँ, और उसमें सेकंड है तो उसमें पास आ रहा है। मतलब इसने अपीयर्स तो सही कर दिया, अपीयर्स हाँ। टू डाइवर्स फ्रॉम द फर्स्ट फोकस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेकंड आना चाहिए था, तो हाँ। इसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग। जी सर, और इसमें सेकंड कर दिया तो इसमें पास आ गया, इसमें अपीयर नहीं आया। ठीक है, तो बाकी 3 और 4 ऑप्शन में तो कोई डाउट बच्चों को डाउट नहीं है, ठीक तो है, इसका इन्हीं मतलब दो में है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, और ये दोनों इनकरेक्ट है, ये दोनों तो इनकरेक्ट, मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं जा रहा। तो इनसे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं तो जा रहा। एनटीए ने जहां पे क्वेश्चंस की बात कर रखी है, मार्क्स किसको मिलेंगे, उसमें मैंने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, साफ साफ एनटीए ने लिखा अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, या क्वेश्चन में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, या क्वेश्चन में कुछ भी एरर है, तो उसमें 4 नंबर सभी बच्चों को दिए जाएंगे, बोनस मिलेगा आपको सबको, आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया। अब सर ये तो हुई बात कि जब एनटीए बोनस देगा, लेकिन पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है एनटीए बोनस देता बहुत ही रेयर चांस में, 1% चांस होता है कि बोनस देगा, तो मुझे लगता है कि इसका बोनस नहीं देगा, कहीं एनसीईआरटी तो में कोई ऐसा अगर एनटीए आंसर देता है इसका तो वो एक ही आंसर देगा, फिर बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे तो हो सकता है वो 2 आंसर को मतलब बोनस दे दे इसको, क्योंकि इसके दोनों ही क्या है, गलत है, दोनों ही ऑप्शन गलत है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें जी, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 सही जाता है, क्योंकि उसमें ये लाइन लिखी हुई है। एनसीईआरटी में दिखा सकते हैं? हाँ, एनसीईआरटी का अपने पास है सर, हाँ ये रहा, ये वाला जी। तो इसमें अगर हम देखें तो यहां लिखा हुआ है ए रे एमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब यहां लिखा हुआ है पासेस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2, ठीक है, इन ए कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तो किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो जो पहला ऑप्शन था वो तो किसके लिए सही हो जाता, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, लेकिन उसने ऊपर क्वेश्चन में कॉन्केव लेंस दिया हुआ था, ठीक है, और अपीयर टू डाइवर्ज, और ब्रैकेट में लिख रहा है इन ए कॉन्केव लेंस फ्रॉम द ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फर्स्ट। फोकस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है, उसने जहां पे फर्स्ट फोकस लिखा है वहां पे पासेज लिख दिया था फर्स्ट ऑप्शन में, जी ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो अपीयर टू डाइवर्स, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो ये सेम लाइन सेकंड ऑप्शन में लिखी हुई है। जी सर, जी सेम लाइन, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट नहीं है, वो क्या है, सेकंड है। जी जी जी। तो इसलिए एनटीए तो इस बात पे रहेगा और वो इसका आंसर 2 ही देगा सर, ठीक है। तो एनटीए के हिसाब से इसका आंसर फिर 2 मेरे को जहां तक लग रहा है वो ये देगा। ठीक है, ओके ओके ओके, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यानी ये लाइन जो है फिर इसका मतलब तो एनसीईआरटी में भी गलत है। हाँ, ये फिर इस हिसाब से तो यही है, मतलब बच्चों को तो यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर जैसे एनसीईआरटी में लिखा है लाइन तो ये गलत है, लेकिन हमने बहुत सी बार केमिस्ट्री में भी देखा है, इवन सर फिजिक्स में भी पहले हुआ है, वो एनसीईआरटी में जो लिखा ना उसी को सही मान लेता है। अगर अपने को सही कराना है तो फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, जैसे नीट 2024 में क्वेश्चन कोर्ट के थ्रू सही कराना पड़ा था, नहीं तो एनटीए अपनी जीत पे अड़ा था। तो इसका या तो ये ऑप्शन है, या फिर सर ने जैसे बताया अगर ऐसे होता तो देखते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो इसका आंसर 2 जाएगा, और अगर हमारी किस्मत अच्छी है, बच्चों के हिसाब से सोचे तो बोनस जाना चाहिए। जी जी, इसमें लेकिन एनटीए अपनी मनमानी करता है तो फिर 2 आंसर देगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 जाएगा। तो आप इसमें 2 जिनका सही है उनको तो 4 नंबर पक्के हैं, बाकी फिर हम एनटीए भरोसे है। ठीक, नेक्स्ट अब एक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आया सर, ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ हाँ, इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का टेक्स्ट एग्जांपल है, और इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये देखो कंपाउंड दे रखा उसने C8H8O गिव्स ए रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP reagent and it does not reduces Fellings reagent। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो कंपाउंड है ये 2,4-DNP reagent के साथ अगर रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट बना रहा है तो पक्का ये क्या है, कार्बोनिल सब्सटेंस है। फिर इसने बोला इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिजेंट, फेलिंग रिजेंट को ये रिड्यूस नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि ये या तो कीटोन है, या तो ये कीटोन है, और या फिर अगर एल्डिहाइड है तो सिर्फ ये कैसा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जैसे बेंजल्डिहाइड होता है जी। ठीक, तो ये 2 ऑप्शन यहां से अपने बन गए। नेक्स्ट इसके बाद ये लिखता है ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड P gives an aromatic product Q that produces effervescence on treating with aqueous NaHCO3। यानी यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर इस प्रोडक्ट P को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो कोई ना कोई एसिड बनेगा जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस ऑफ CO2 देगा। तो अब ये पूछ रहा है जो कंपाउंड P है और Q है वो क्या है। अब अगर हम देखें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग C8H8O, हमें स्ट्रक्चर्स देख के समझ में आ रहा है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर कीटोन हो या एल्डिहाइड। अब अपने पास 2 ऑप्शन बन सकते हैं,
एक तो डायरेक्ट ये बन जाएगा COCH3, ये आपका P बन गया जिसका फॉर्मूला C8H8O आएगा। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये भी बन सकता है कि इसको हम एरोमेटिक कीटोन की बजाय एरोमेटिक एल्डिहाइड बना दें और कहीं इसके एक पोजीशन पे ऑर्थो मेटा पैरा पे मिथाइल लगा दें, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे मिथाइल रख दिया। ठीक, एक ऑप्शन ये भी बनता है। अब अगर हम इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये P है, ये भी P है, इसको ऑक्सीडाइज किया आपने किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, H2CrO4 के साथ, तो ये बनेगा आपका बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड बन गया। अब कोई भी एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या करेगा, एफिशिएंसी ऑफ CO2 देगा, तो ये आपका Q बन गया। ठीक, P और Q क्लियर है। अगर सर इसको हम लेते हैं और इसको क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये CHO को तो COOH बनाएगा ही बनाएगा, बेंजल्डिहाइड का तो बेंजोइक एसिड बनाएगा ही बनाएगा। ठीक, लेकिन ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जैसे कि KMnO4 करता है एसिडिक मीडियम में। तो KMnO4 क्या करता है, टोलिन को ऑक्सीडाइज कर देता है बेंजोइक एसिड में, तो ये इस पार्ट को भी ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहां पे भी COOH बन जाएगा। अब ये डाइओइक एसिड बन गया, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब ये क्या करेगा, ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 के एफिशिएंसीज देगा, तो ये Q बन गया। अब देखो P ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और P अगर ये हुआ तो Q ये होगा, अगर P ये हुआ तो Q ये होगा। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें P हमें नजर आ रहा है, क्या है, पैरा पे मिथाइल लगा रखा है बेंजल्डिहाइड के, ये वाला केस, और Q इसने बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना रखा है, तो ये वाला पार्ट बन गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें, P उसने क्या बनाया है, ये एसिटोफिनोन बना रखा है, ये वाला, और फिर उसने Q क्या बना रखा है, बेंजोइक एसिड, जैसा हमने किया। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही आंसर आपके सही जाएंगे। ठीक, फिर भी अगर एनटीए को अपना ही सिर घुमाना है, जैसा कि उसने क्वेश्चन बनाया तो है, ये कहां से, सीधा सीधा क्वेश्चन इसने कहां से बनाया है, ये बनाया आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट एग्जांपल से। कुछ लोग बोलते हैं एनसीईआरटी में भी है क्या सर? हाँ, ये रहा एनसीईआरटी में, देखो, an organic compound A with molecular formula C8H8O forms an orange red PPT with 2,4-DNP reagent and gives yellow precipitate on heating with iodine in presence of sodium hydroxide. It neither reduces tolerance reagent or Fehling reagent. यही ऐसी लाइन थी, ये बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा थी, इसने हटा दी। ठीक, अब पॉइंट ये है कि इसने ये लाइन जो हटाई, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, आयोडोफॉर्म टेस्ट वाली लाइन उसने हटा दी, उसकी वजह से दो ऑप्शन इसके बन रहे हैं। अगर वो रखता फिर इसके दो ऑप्शन नहीं बनते, फिर एक ऑप्शन बनता। अब उसने यहां तो दिमाग लगा दिया एनसीईआरटी से कॉपी करने में, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं रखा, ये आपके ऑप्शन दो बन गए। ठीक, ऑप्शन में दिमाग लगा, तो इसलिए ये देखो, ये क्वेश्चन रहा आपका, यहां से बन जाएगा, ये रहा आपका जो P की जगह उसने ये लिख रखा, ये रहा आपका P और ये रहा आपका Q। और अगर मैं वो वाला केस लूंगा, अगर यहां पे जैसे इसने I2NaOH के साथ रिएक्शन दे रखी है, तो ये जो है ना, ये मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, आप जानते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ठीक, बेंजल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा, एसिटोफिनोन टेस्ट देगा। अब उसने आयोडोफॉर्म वाली लाइन हटा रखी है, इसलिए दोनों आंसर सही हो जाते हैं। ठीक, ये पॉइंट है सर। और जैसा मैंने बताया, तो मतलब दो आंसर सही हो सकते हैं। हाँ, आप ये देखो, पेपर में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या जैसे डॉक्टर शिवाली मैम ने बताया, चाहे बायोलॉजी हो, कहां से आ रहा है, एनसीईआरटी से। और कोचिंग वाले एनसीईआरटी इग्नोर करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन भूल जाओ, और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, आप जुड़े डायरेक्ट ड्रीम बैच में, ड्रीम टीम के साथ, जहां पे डीएन सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं। सर ने 14 साल से कोटा के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। सर के पढ़ाए बच्चे AIR 23, AIR 43, AIR 50 जैसे टॉप रैंक के साथ एम्स दिल्ली जैसे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं। और आप मेरे बारे में जानते ही, मैं शुरू से ही एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूं। 180/180 11 बच्चों ने किया था नीट 2024 में। डॉक्टर शिवाली मैम इस बार अभी तक जो बच्चों के कॉल आ रहे हैं, उनके 2 बच्चे 360 आउट ऑफ 360 कर रहे हैं। उनके 5 बच्चों के पास मेरे पास मैसेज आ चुके हैं 355। बिल्कुल बिल्कुल सर। और 350 वाले भी बहुत बच्चे हैं, और 345 वाले तो लाइन लगी पड़ी है। तो आप ये देखो, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम तीनों टीचर मिलके ड्रीम बैच में, जिसमें आपका प्योर एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। हम ही क्लास में पढ़ाएंगे और हम ही डाउट बताएंगे। आपका स्ट्रेटजी है, गाइडेंस है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, हम 3 टीचर ही पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सर के बच्चों के पेरेंट्स से भी बात हम ही करेंगे। और हम केवल कितने बच्चों को पढ़ाएंगे सर? 300 स्टूडेंट्स। 100 बच्चों की जिम्मेवारी होगी,
डी आंसर की, 100 की मेरी, शिवाली मैम भी आ चुकी कोटा, 100 बच्चों की डॉक्टर शिवाली मैम की। मतलब ठीक 300 बच्चों पे जम के मेहनत करनी है। 300 बच्चों में जम के मेहनत करनी है सर। जी सर। दूसरी कोचिंग की तरह हम भीड़ नहीं कर रहे। आप देखो कोटा ही किसी कोचिंग में चले जाओ सर, आपने तो पढ़ाया है, एक एक क्लासरूम में 400 बच्चे होते हैं, हम टोटल ही 300 बच्चे हम पढ़ाएंगे। तो सर पर्सनल केयर करेंगे ना, कॉपी, होमवर्क कॉपी, एरर कॉपी, सब तरह की कॉपी अपन बनवाएंगे, उनको चेक करेंगे सर। बिल्कुल, हर डेली होमवर्क कॉपी चेक होगी, डेली आपकी मिस्टेक कॉपी चेक होगी, अटेंडेंस होगी, आपके पेरेंट्स को टाइम टू टाइम फीडबैक जाएगा। और सर बाकी और जगह बच्चे को टीचर जानता ही नहीं है, नाम ही नहीं जानता। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल भी सर, 400 बच्चे बैठेंगे तो टीचर की भी तो लिमिटेशन, टीचर कैसे जानेगा। जी सर। तो यहाँ आपको एक ऐसा इकोसिस्टम मिल रहा है जहां पे आपकी पर्सनल केयर होगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी 100 बच्चों की। डी आंसर 100 बच्चों को संभालेंगे, मैं 100 बच्चों को दूंगा, शिवाली मैम 100 बच्चों को 100 बच्चों को गाइड करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो हम पूरा जोर लगाएंगे क्योंकि हमारा टारगेट है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी साल सिलेक्शन पाना, वो भी टॉप रैंक के साथ, तो आ जाइए ड्रीम बैच में, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 25 में से। जो बच्चा सर 10th में से पहले ज्वाइन करेगा उसके लिए स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। उसके लिए आप बीवाइज क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं 9429693672, और या आप बीवाइज क्लासेस ऑफिस विजिट करके बात कर सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 25 में से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, बस आप ना ये आओ कि मैं पूरा डेडिकेशन के साथ काम करूंगा, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ देंगे, सिलेक्शन की गारंटी हमारी। बस 300 सीट है, बस सीट 300, ये बात ध्यान रखना। तो 10th में से पहले ज्वाइन कर लो, डिस्काउंट भी लिमिटेड सीट्स के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए है। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं भाई, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, सब कुछ आपको ऑनलाइन में मिलेगा। और जब आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करेंगे, पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 2027 ये प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, या नीट 2027 आपको सामने लिखा दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। मतलब जो ऑनलाइन नहीं आ सकते, ऑफलाइन नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाइन है, तो वो ऑनलाइन पढ़ेंगे सर इसमें से पूरा। ठीक, आपके घर पे हार्ड कॉपी आएगी क्वेश्चन बैंक की, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े पीडीएफ से। ठीक, तो ये बैच है सर बच्चों के लिए। इस पे हम एक और डिटेल्ड वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, उसमें शिवाली मैम भी साथ रहेंगी, सर भी साथ रहेंगे, हम तीनों मिलकर एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।